जिधर जिधर तू जाए पुरवैया डोले, मौन कंठ भी सहज मुखर होकर बोले। उतर आए किरणें भू पर होले होले, बंद पंखुड़ियां कमल कमल अपनी खोले। वातावरण विमल हो तेरे जाने से, खिले फूल सा यूं व्यक्तित्व बनाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। जब बहुत सारे रंग आपस में मिल जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। इसमें नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, गुलाबी, पर्पल, बैगनी, सारे रंग मिक्स है और कितना सुंदर फूल आपको ये दिख रहा है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में विभिन्न रंग भरे हुए हैं, लेकिन हम उन रंगों पर ध्यान नहीं देते, उनका आभास नहीं करते, उनको महसूस नहीं करते, उनके गुणों को नहीं जानते। तो हम अपने जीवन में उन रंगों को इतना महत्व नहीं दे पा रहे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रंग से अर्थ क्या है, रंग का मतलब क्या है। रंग विभिन्न प्रकार की सूरज की रोशनी से आने वाली तरंग दैर्घ्य होती है, वेव लेंथ होती हैं, जो कि हमारी आंखों की रेटिना पर जब पड़ती हैं तो उनके रिफ्लेक्शन से विभिन्न प्रकार के रंग हमको दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार की छाया संबंधी भी हम कह सकते हैं रंगों को। रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। रंग हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को भी चेंज करते हैं। कोई भी रंग हम किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, हमारे खाने में रंगों का क्या प्रभाव होना चाहिए, ये सब भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। रंग हम किसी भी चीज को परसेप्शन करने को स्टिमुलाई करता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज रेड कलर की देखते हैं, सुर्ख रेड कलर की, तो उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है अपेक्षाकृत अगर वो डल रेड कलर का होगा तो। रंगों का हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। रंग हमारे आध्यात्मिक जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ अभी इन शॉर्ट फॉर्म में। जो हमारे शरीर के चक्र है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि उसपे 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं और ये जो चक्र होते हैं ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें विभिन्न रंग समाहित होता है और जब ये चक्र वाइब्रेट होते हैं तो वो रंग जब उस चक्र के वाइब्रेशन के साथ उस रंगों का वाइब्रेशन हमारे शरीर में वो रंगों की जो क्वालिटीज है उसको भी वाइब्रेट करता है और वो स्टिमुलाई होते हैं। रंग जो है धर्मों में, विभिन्न प्रकार के धर्मों में रंगों का अलग महत्व है। जैसे कि ऋषि मुनि लोग कुमकुम, लाल रंग में कुमकुम और का प्रयोग करते हैं। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए पीला सिंदूर यूज किया जाता है। रंगोली में विभिन्न प्रकार के रंगों का हम लोग प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के खिलते रंग हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जब मेहंदी लगाई जाती है तो वो हरे रंग की मेहंदी लगाई जाती है, जब वो सूखती है तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छे शगुन और प्रसन्नता का प्रतीक है। कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, ये सब चीजें हमारी पूजा में शामिल होती हैं, जिनके अपने रंग हैं और ये रंग उतने ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके अपने गुण हैं और ये गुण हमारे आ, मन, मस्तिष्क, विचार, भावनाओं, इस पर व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं हम रंगों के प्रकार की, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर। अब प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, क्या ये आपको में से कोई हमको बता सकता है? आप लोग टाइप करके, तब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ती हूँ।
ये बहुत ही जनरल चीजें आप सबको पता होगा। जनरली ये माना जाता है कि प्राइमरी कलर जो हैं वो चार तरीके के होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्राइमरी कलर सिर्फ तीन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कलर्स जो हैं हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, जिनके मिलने से हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं। रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बनता है, येलो और ब्लू को मिला करके ग्रीन बनता है, और ब्लू और रेड को मिला के पर्पल बनता है। सॉरी, मैंने शायद कुछ फर्स्ट उसमें ये आपको बोला है। हाँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। ब्लू और रेड को मिला के पर्पल कलर बनता है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर हमारे होते हैं, इनको मिला के जब कोई कलर बनता है तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी कलर, यानी तृतीयक रंग। तीसरा रंग जो मिलके आता है हमारे पास वो होता है तृतीय कलर। अब आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, रेड प्राइमरी कलर है, ऑरेंज हमारा सेकेंडरी कलर है। रेड और ऑरेंज मिला के जो कलर आता है वो इस तरीके का रेडिश ऑरेंजिश कलर होता है। इसी तरीके से जब हमारा येलो प्राइमरी कलर और ग्रीन कलर आपस में मिलके बनता है तो येलोइश ग्रीन, लाइट ग्रीन हमारे पास कलर आता है। इसी तरीके से जब ब्लू और वायलेट मिलता है तो जिसको हम इंडिगो कलर कह सकते हैं, वो कलर हमारे सामने आता है। और वायलेट और रेड कलर मिल करके, डार्क वायलेट और रेड कलर मिलके रेड वायलेट कलर बनाते हैं। तो ये जो टर्शरी कलर्स हैं ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के मिलने से हमको प्राप्त होते हैं। इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे जीवन में भी सात रंगों का महत्व है। ये सात रंग हमारे सात चक्रों पे, जो शरीर के सात चक्र हैं, उससे संबंधित होते हैं। बच्चों को रंग सिखाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो जन्मे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले जो है जन्म के लगभग एक सप्ताह पश्चात लाल और हरे रंग को देख सकते हैं। देख सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, मतलब कि वो लाल कलर और हरे कलर की तरफ आकर्षित होते। फिर जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो कुछ घंटों का होता है, वह बच्चा जो है वो काले और सफेद रंग की जो चमक होती है उससे प्रभावित होता है, उससे उसकी आंखें प्रभावित होती हैं। और ये जो प्रभाव है वो कुछ ही दूरी तक सिमटा होता है। वह दूरी आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 8 से 10 इंच की दूरी होती है, जो कि काले और सफेद रंग की चमक से बच्चे को प्रभावित करती है। अब हम आते हैं रंगों के इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि रंग जो है जनरली क्या होता है, लोग डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं, या जो कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट कलर के इसलिए होते हैं कि लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन वही रंग मनुष्य के शरीर को भी प्रभावित करते हैं। रंग मनुष्य को शांति प्रदान करते हैं। रंग जो है मनुष्य को उत्तेजना देते हैं। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो बाहर की चीजें हैं वो तो रंगों से प्रभावित नहीं है, क्योंकि उनको कुछ रंग तो हमने प्रदान किए हैं और कुछ रंग प्रकृति ने प्रदान किए हैं। लेकिन जो हमको प्रभावित कर सकते हैं वो रंग हम हमारी चॉइस पर, हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करती। अब जैसे क्या है कि हम लाल रंग पसंद कर रहे हैं, लाल रंग के वस्त्र पहन रहे हैं, तो लाल रंग जो है उसका जो गुण है वो गुण हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। आगे हम बात करेंगे कि लाल रंग के गुण कैसे हैं, हरे रंग के गुण क्या है और वो हमको कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, रंग जो है, हम सतरंगी रंग, सबको पता है सात रंगों को हम सतरंगी रंग कहते हैं। ये सतरंगी रंग जो है हमारे तनाव को कम करते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं,
हमारी नकारात्मकता को भी खत्म करते हैं और हमें सकारात्मक बनाते हैं, हमें पॉजिटिव बनाते हैं। रंगों के बीच, हमारे बाहर जो रंग है और हमारे शरीर के जो भीतर रंग है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये हमारा काम है। अब यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि बाहर के रंग और शरीर के भीतर के रंगों से हमारा क्या तात्पर्य है। तो एक आपको सिंपल सी बात बताते हैं। बाहर के रंग, जैसे 5 तत्व हैं बाहर के 5 तत्व कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को शरीर के साथ अगर हम जोड़ें तो वो पृथ्वी का रंग हमारे रंग को प्रभावित करता है। फिर दूसरा आता है जल तत्व। जल तत्व जो है हमारे शरीर के भीतर जितने रसायन हैं, जितने एंजाइम्स हैं, उसको प्रभावित करता है। सिमिलैरिटी आपको बता रहे हैं कि जो बाहर के तत्व हैं और जो हमारे शरीर के भीतर तत्व हैं, वो रंगों से कैसे बैलेंस होते हैं और कैसे प्रभावित होते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि का रंग लाल होता है और हमारे शरीर के भीतर जब हम भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अग्नि तत्व के समान होती है। फिर आता है वायु तत्व। वायु तत्व हमारी प्राण वायु के समान है। प्राण वायु, अगर प्राण निकल गए तो हमारे इस अ, शरीर में, स्थूल शरीर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ शरीर बच गया। तो प्राण वायु हमारे वायु तत्व से संबंधित है। फिर है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारी आत्मा का वाहक है, जो कि आत्मा से तात्पर्य आपके जितने भी नैतिक गुण हैं, सुख दुख और आपकी प्रसन्नता, आपका उपदेश है, आपकी अनुशासन, वो सारे गुण जो हैं वो आपकी आत्मा से संबंधित हैं और यह आकाश तत्व आपकी आत्मा को प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी का रंग भूरा, हरा। जल और आकाश का रंग नीला। अग्नि का तत्व का रंग लाल। और वायु तत्व का रंग ग्रे, आप मान के चल सकते हैं, हल्का चितकबरा। तो ये रंग जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन रंगों के अपने अपने गुण भी होते हैं। अगर हमारे ये तत्व संतुलित नहीं होंगे तो हम बीमार होंगे। ये आप सबको पता है कि हमारे 3 शरीर हैं और इन तीनों शरीरों का बैलेंस, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इन तीनों शरीर में ये 5 तत्व कार्य करते हैं और इन 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखना हमारा कार्य है। और ये जब संतुलित होंगे तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। इनको संतुलित बनाने का एक सबसे अच्छा आपको आज हम बता रहे हैं कि रंगों के माध्यम से आप अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे जीवन में 7 क्षेत्र इसमें लिखे हुए हैं। पहला क्षेत्र हमारे माता पिता, दूसरा हमारा जीवन साथी यानी पति या पत्नी, तीसरा संतान, चौथा हमारे रिश्तेदार, पांचवा हमारे मित्र, छठा हमारे व्यवसायिक या हमारे आसपास के जुड़े हुए लोग और सातवां हम स्वयं। ये सातों क्षेत्र हमारे रंगों को पकड़े रखते हैं, हमारे रंगों से प्रभावित होते हैं, जो हमको खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। और यही चीज आज साइंस ने भी अपने शोधों के माध्यम से प्रूव की है। अब हम सबसे पहले आते हैं लाल रंग। लाल रंग के क्या गुण हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बात करते हैं। लाल रंग, जैसा कि सुनने से नाम आता है, आपने देखा होगा कि लाल रंग बहुतों को पसंद है, क्योंकि लाल रंग उत्साह, जुनून, ऊर्जा और क्रिया से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान में जो लाल रंग है वो एक खतरे का निशान भी माना जाता है। लाल रंग में क्या होता है, तुरंत अपनी ओर हमें आकर्षित करने की क्षमता होती है। लाल रंग को हम अगर ब्लड कलर से भी जोड़ें तो ये गलत नहीं होगा। सुर्ख लाल रंग और सुर्ख खून का रंग दोनों एक होते हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो सबसे नीचे का चक्र होता है, मूलाधार चक्र,
वो लाल रंग का होता है। और इस लाल रंग को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र अगर हमारा बिगड़ा तो हमारे जीवन का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। मूलाधार चक्र को हम अपनी सांसों के माध्यम से, जिसमें हम प्राणायाम भी शामिल करते हैं, प्राणायाम के उतार चढ़ाव, इसको भी हम के माध्यम से मूलाधार चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम लाल रंग को भी कर सकते हैं। लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में लाल रंग की सायरन होती है, या कोई जब बहुत बड़ा नेता पीएम या निकलते हैं तो उनकी गाड़ियों में भी लाल रंग की बत्ती लगी होती है। ज्यादातर ये माना जाता है कि पति पत्नी को अपने कमरे में लाल रंग नहीं लग करवाना चाहिए, क्योंकि इससे कामुकता बढ़ती है। जैसा कि बता रहे हैं आपको कि लाल रंग ऊर्जा और क्रिया से जुड़ा होता है। एक पति पत्नी को अपने कमरे में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, हल्के नीले, हल्के हरे, हल्के पीले रंग, गुलाबी रंग। ये रंग जो है अ, विचारों में और भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं, वातावरण को जो है वो स्थिर बनाते हैं, और जो भावनाएं हैं पति पत्नी की, उन भावनाओं को सकारात्मक करते हैं। तो इसलिए लाल रंग को संयमित करना और उसके साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम येलो रंग पर। येलो रंग हमारे मणिपुर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह रंग जो है हमारी शक्ति, हमारे आत्मविश्वास, हमारी दृष्टि और हमारी सफलता को निरंतर प्रेरित करता है। मणिपुर चक्र जो है हमें प्रसन्न और आनंदित बनाता है। इसका ये पीले रंग का जो है हमारे मूड को अच्छा करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी पूजा वगैरह में पीले रंग को महत्व दिया जाता है। कारण क्या है कि पीला रंग सूर्य की जो रोशनी है, उस रोशनी में जो तत्व है उनको अवशोषित कर आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाता है। पीला रंग एक सुखद एहसास का जन्म देता है। पीला रंग प्रसन्नता लाता है। पीला रंग हमारी सोच को परिवर्तित करता है। पीला रंग हमारे मस्तिष्क के बाईं ओर प्रभाव डालता है, जो कि हमारी गहरी सोच और धारणा को प्रभावित करता है। हम ये सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो हमारी थिंकिंग पावर और हमारी रिटेंशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो येलो कलर जो है वो इसी का परिचय है। और आपको एक बात बता दें कि अगर हम अपने शिशु के, चाहे वो नवजन्मा शिशु हो या हमारा बालक छोटा सा हो, उसके कमरे का रंग अगर हम हल्का पीला रखते हैं तो वह हमारे शिशु की सोच को, हमारी शिशु की भावनाओं को बहुत ही पॉजिटिव बनाता है। साथ ही साथ वो उसको प्रसन्न रखने में भी मदद करता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि पीला रंग जो है वो हमारी नकारात्मकता को दूर करता है, हमारे कुविचारों को हमसे दूर करता है। पीला रंग जो है हमारे असंतोष को दूर करके संतोष का जन्म देता है। पीला रंग हमारे जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। पीले रंग का धार्मिक महत्व भी है। पीला रंग भाग्यशालिता का भी प्रतीक माना जाता है। पीला रंग बहादुरी, धन और परिष्कार का भी प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग एक तरीके से अगर हम देखें तो पवित्र रंग माना जाता है।
और सबसे बड़ी बात, पीला रंग पहनने से हमारे ग्रहों की मजबूती जो है वो बढ़ जाती है। अब हम आते हैं हरे रंग की तरफ। हरा रंग जो है हमारे संतुलन और सद्भाव की भावना को विकसित करता है। हरा रंग दूरदर्शी और काफी बुद्धिमान का प्रतीक होता है। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। हरा रंग हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और ये हमारे स्थूल शरीर से भी जुड़ा है, तो ये हमें खुशहाली, उर्वरता, विशालता और निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करता है। हरा रंग एक सार्वभौमिक अंग है, क्योंकि पेड़ और पौधों में की पत्तियों में जो रंग होता है वो क्लोरोफिल, वो रंग भी हरा रंग ही होता है, और इसलिए ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भी एक रंग है। तो अगर हमें हरा रंग पसंद है और हम दिन के अनुसार हरे रंग का पहनते हैं, तो वह हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। अब है नीला रंग। नीला रंग हमारे जल तत्व, हमारे आकाश से जुड़ा हुआ है, और ये नीला रंग जो है हमारे विशुद्ध चक्र, जो थॉट चक्र है, नीला रंग उससे संबंधित है। नीला रंग हमारी विचार को, हमारी भावनाओं को, हमारी गहराई को, हमारे बोलने की ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है। नीला रंग हमें शांति, सहनशीलता, दृढ़ शक्ति, तरलता प्रदान करता है। नीले रंग का अगर हमने उपयोग किया या हमने वस्त्र पहने, तो नीला रंग जो है हमारे कई सारी चीजें जो हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा जो एग्रेसिवनेस है, हमारा गुस्सा है, हमारा तनाव है, इसको भी कम करता है। नीला रंग हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नीले रंग के माध्यम से हम आपको एक ये बात समझा सकते हैं कि जैसे हम आकाश तत्व की ओर देखते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई देता है। तो नीले रंग की सबसे बड़ी एक विशेषता विशालता। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि रंगों किंग ऑफ कलर कौन सा है? क्या कोई चैट पे करके बताएगा कि किंग ऑफ कलर किसको कहते हैं? मैं चैट खोलती हूँ। नहीं, व्हाइट कलर बिल्कुल नहीं है। रंगों का राजा नीला रंग होता है। नीले रंग को रंगों का राजा कहते हैं। अब हम आते हैं सफेद रंग की ओर। सफेद रंग में हर रंग समाया हुआ है। आप कोई भी सफेद रंग पर कुछ कोई भी कलर का कोई भी रंग डालेंगे तो वह उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वह सफेद रंग उसी रंग का हो जाएगा। सफेद रंग किसी भी झगड़े को समाप्त करने के लिए भी यूज होता है, या आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो तो भी सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग जो है हमारी भावनाओं को, हमारी तपस्या को भी प्रभावित करता है। सफेद रंग हमें एकाग्रचित्त बनाता है, क्योंकि सफेद रंग का एक अपना ही महत्व है और यह पवित्र और मोक्ष रूप में अपनाया जाता है। सफेद रंग रिश्तों के बीच ईमानदारी को दर्शाता है। सफेद रंग जो है वो दर्द और पीड़ा को दूर करने का एक उपचारात्मक रंग भी माना जाता है। फिर आता है काला रंग। काले रंग के बारे में मैं आप सबको जानते हैं कि काला रंग अधिकतर लड़कियों को बहुत पसंद होता है, लेकिन काले रंग को गर्मियों में पहनने के लिए मना किया जाता है। काले रंग को क्या, अधिकतर गहरे रंग के कपड़ों को। कारण क्या होता है कि काला रंग जो है वो सूर्य की गर्मी को, सूर्य की ऊष्मा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए गर्मी में हमें गर्मी बहुत लगती है। इसीलिए गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहा जाता है, और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े या काले कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं।
क्योंकि जब पूरी ऊष्मा को, पूरी ऊर्जा को जब वो सोख लेगा तो हमें गर्मी प्रदान हो, और वो गर्मी हमें सर्दियों में आराम देती है, गर्मियों में वो हमें उलझन देती है। और उस ऊष्मा को हम अपने शरीर में संतुलन, ऊष्मा के द्वारा शरीर में संतुलन भी नहीं बना पाते हैं। बहुत लोगों की धारणा है कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े का एक कारण तो ये मैंने आपको वैज्ञानिक रूप से बताया। दूसरा ये कि अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है शालीग्राम, वो भी काले रंग के हैं, और उनकी पूजा भी हम लोग जन्माष्टमी पे अभिषेक द्वारा करते हैं। 9 ग्रहों में अगर हम देखें तो शनि देव भगवान जी भी काले रंग के हैं, और जो कि नकारात्मकता को खत्म करते हैं और सकारात्मकता का प्रकाश बिखेरते हैं। तो काले रंग से हमें परहेज क्यों? काला रंग भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितने कि अन्य रंग रखते हैं। काला रंग सबसे अच्छा गुण है काले रंग का कि काला रंग में ही सारे रंग समाये हैं। काले रंग में काला रंग सबको अपने में समाहित कर लेता है और फिर भी काला रहता है। यानी काला रंग किसी से पक्षपात नहीं करता है। काला रंग मजबूत इरादों वाला होता है। ये व्यक्ति के दृढ़ चरित्र को दर्शाता है। जनरली हिंदू धर्म में काले रंग को शोक के रूप में भी, प्रतीक के रूप में माना जाता है। यहाँ पे देखिए सारे रंगों के कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि मैं आपको पर्पल कलर का बताती हूँ, जो कि अभी नहीं बताया है। पर्पल कलर मनोवैज्ञानिक रूप से सक्सेसफुल रूप में जाना जाता है, कि जिनको पर्पल कलर पसंद है वो बहुत ही अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। ब्राउन कलर जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो ये कलर है हमेशा आपको अपनी जमीन से, अपनी धरती माँ से जोड़े रखेगा। पिंक कलर जो है वो प्यारा कलर होता है, दूसरों को प्यार देने वाला होता है और शांति प्रिय होता है, काम डाउन करने वाला होता है, मतलब कि आपको गुस्सा बहुत ही कम आता है। अब हमने बात की थी कि रंगों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे ये 7 चक्र हैं। 7 चक्र में सबसे पहले मूलाधार चक्र जो है वो लाल रंग का होता है। जब ये चक्र प्रभावित होता है उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र जो कि नारंगी रंग से होता है, मणिपुर चक्र जो पीला रंग मैंने भी आपको बताया था, हृदय चक्र अनाहत चक्र जो हरा रंग का होता है, विशुद्ध चक्र जो कंठ में होता है नीले रंग का, इसी तरह से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अगर हम इन चक्रों को बैलेंस रखते हैं तो इसके माध्यम से हमारे शरीर में रंगों के महत्व, जो उनके गुण होते हैं, उसके माध्यम से भी हम प्रयास कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 9 ग्रह। 9 ग्रह मतलब 9 प्लैनेट्स। हमारे 9 प्लैनेट्स जो हैं उनके आधार पर 9 प्लैनेट्स कौन कौन से, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह। इनके आधार पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इनके गुणों को लेते हुए बनाए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक दो का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह का पेड़ का उदाहरण है मदार। मदार पेड़ का गुण क्या है? मदार पेड़ का सबसे अधिक जो है कि इसकी गर्म मदार पेड़ के से की गर्म तासीर से कोमल रुई बनाई जाती है। इसी तरीके से पलाश पेड़, पलाश शीतलता प्रदान करता है और शांति देता है। चंद्र ग्रह का भी यही उदाहरण है। चंद्र जो सफेद रंग का होता है और पलाश जो उसके गुणों के आधार पर चंद्र ग्रह में शामिल है। इसी तरीके से 9 ग्रह के 9 पेड़ हैं जिनके अपने गुण हैं और वो ग्रहों के रंगों की विशेषता के आधार पर उनसे जुड़े हुए हैं। अब आता है हमारे इन धनुष में भी 7 रंग हैं, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी पढ़े हुए हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट।
इंद्रधनुष आप लोगों ने सबने लगभग देखा होगा, बारिश के समय में इंद्रधनुष बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है अगर हम खुले आसमान के बीच में होते हैं तो। और ये हमको नॉर्मली परसेप्चुअल होता है, मतलब हम इसको परसीव कर सकते हैं। और जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो इसमें इतना खो जाते हैं कि हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये 7 रंग जो मिलके सतरंगी इंद्रधनुष बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। अब आते हैं दिन के अनुसार। दिन के अनुसार आ, भी रंगों का महत्व है, और कई लोगों ने तो अपने जीवन में से उतारा हुआ है। जैसे सोमवार जो है वो सफेद रंग का आ, माना जाता है कि अगर इस दिन हमने सफेद रंग पहना तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। मंगलवार लाल रंग, बुधवार हरा रंग, बृहस्पतिवार या गुरुवार को पीला रंग अगर हम पहने तो ये हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव डालता है। रविवार को नारंगी रंग, और शनिवार को अगर हम चितकबरा यानी ब्लैक व्हाइट मिक्स कलर का कपड़ा पहनते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे उसको प्रभावित करती हैं, रंगों से प्रभावित होती हैं।